बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 6 मार्च डे है, मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 7 मार्च ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,434 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 97 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। वॉल्यूम की बात करें 96.27 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि फ्राइडे की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी 41,429 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,797 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो पॉजिटिव रही है, लेकिन इंडेक्स अपना हायर साइड था जनाब, उसको मैनेज नहीं कर पाया। क्लोजिंग जो दी जनाब अपनी ओपनिंग के अबाउ दी है। 54 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 35 रही हैं, अनचेंज 11 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन पॉजिटिव रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जनाब। एडवांस में नंबर 1 पे PACL है, जिसने इंडेक्स के अंदर 61 पॉइंट्स ऐड किए हैं, 60 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे PPL है जिसने 42 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर जनाब TRG का है, जिसने 19 पॉइंट्स ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं जनाब। एबर्ट ने 14 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर ईफर्ट है जिसने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एंग्रो ने 11 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। UBL ने 10 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। मारी ने 10.67 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। और उसके बाद इन्होंने उसका साथ दिया है RMPL, कोलगेट वगैरह ने। आज के टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स की नंबर 1 पे WTL है, जिसने ₹1.31 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.77%। उसके बाद सेकंड नंबर पे टेली है, जिसने ₹6.93 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा जनाब 16.86%। उसके बाद नंबर है जनाब TPLP का, जिसने ₹14.70 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा 1.59%। उसके बाद नंबर है OGTC का, जिसने ₹86.49 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा है पॉजिटिव रहा है 0.72%। उसके बाद नंबर है PPL का, जिसने ₹70.11 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.59%। चलिए अब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब, वो GUTM है, जिसकी EPS आई है जनाब, वो शो नहीं हो रही है। बात करते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजैक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास कंपनी OML है, जिसके एक्शन बाइंग का हुआ है। 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹18.85 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजैक्शन आपको जो नज़र आ रही है वो FECM की है। एक्शन बाइंग का हुआ है जनाब, 2000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹3.07 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब जो मुझे नज़र आ रहा है एक्शन, वो BNL के अंदर आ रहा है। एक्शन बाइंग का है, 57,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹18 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब BGL का, एक्शन सेलिंग का है जनाब, और तकरीबन यहाँ पे 2,50,00,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है ₹10 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब BGL का सेकंड ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 71,44,403 शेयर्स की जो है वो सेलिंग हुई है ₹10 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद देखते हैं जनाब कोई आज की डेट के अंदर ट्रांजैक्शन है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। OML के अंदर जनाब बाइंग नज़र आ रही है, और 5,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹18.33 की प्राइस के ऊपर। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन अब आज की डेट के अंदर मेरे पास शो नहीं हो रही है। अच्छा नंबर बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, तो आपके सामने FIPLIPI डेटा मौजूद है आज का 6 मार्च का। इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेनर कॉरपोरेट्स और फॉरेनर इन्वेस्टर्स की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 1.30 US मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है। जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब, वो की है इन्होंने जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके अलावा की है जनाब इन्होंने पावर सेक्टर के अंदर की है। और अगर इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब, तो वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर नज़र आ रही है। अगर बात करें लोकल डेटा की, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं जनाब इंडिविजुअल की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.34 मिलियन की नेट बाइंग की है।
जहाँ अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है बैंक्स के अंदर, और की है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। जहाँ बाइंग की है वो की है सीमेंट के अंदर। इसके बाद नंबर था कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 0.13 बिलियंस की नेट सेल है। बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.99 बिलियंस की नेट बाइंग की है। बैंक ने जहाँ अच्छी बाइंग की है जनाब वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.07 बिलियन की नेट बाइंग है। इन्होंने भी जनाब बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट्स का, तो अदर इंस्टीट्यूट्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 0.15 बिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 0.11 बिलियन की नेट सेल है। इसके बाद अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.29 बिलियन की नेट बाइंग की है। जहाँ इन्होंने अच्छी बाइंग की है वो की है जनाब इन्होंने बैंक्स के अंदर, और जहाँ इनकी सेल नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। अगर जनाब पोर्टफोलियो को थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर बाइंग नज़र आ रही है, लोकल डेटा की बाइंग है, और कोरों की जनाब इसके अंदर सेलिंग नज़र आ रही है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है। मतलब जो एक्टिव सेक्टर हैं वो सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर और पावर सेक्टर जो है जनाब इनके अंदर जो है, और बैंक्स के अंदर जो है बाइंग और सेलिंग नज़र आ रही है। इसी 100 के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने पीएसएस का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, स्पिनिंग टॉप बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। ओपनिंग गैप के साथ हुई थी। अपना जो हाई पोस्ट किया जनाब इंडेक्स ने 41,819 का किया है, लेकिन अपने हायर साइड को सस्टेन नहीं कर पाया। अपनी क्लोजिंग जो दी जनाब वो उसके बिलो की है, लेकिन अपनी ओपनिंग के अबाव रहा है। इंडेक्स ने आज जनाब अपनी जो ओपनिंग दी थी वो 41,400 के पास से दी थी, और अपना जो के पास डेली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 41,219 की है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो आज का टॉप बनेगा 41,819 की रेजिस्टेंस है। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस अभी तक बरकरार है जो कि 43,000 के ऊपर है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बहरहाल अभी तक जो पोजीशन है वो बुल के हाथ में कंट्रोल है, और आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी जो है जनाब वो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी इंडिकेट कर रही है कि हाई साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अब देखते हैं कि कल इंडेक्स जो कैसी पोजीशन जो तो लेता है। कल की जो पोजीशन होगी, कल की जो क्लोजिंग होगी वो हमें फर्दर कंफर्मेशन देगी। लेकिन वीक की जो ओपनिंग हुई है आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की अच्छी ओपनिंग हुई थी। अगर इंडेक्स अपने हायर साइड को सस्टेन कर लेता और 41,700 800 के अराउंड अगर क्लोजिंग देता तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाती। लेकिन फिर भी 41,400 के अबव क्लोजिंग देना एक अच्छा साइन है, और फर्दर अपवर्ड को ही इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। हाँ, आपके पास कल के लिए जो स्टॉप होना चाहिए जनाब वो 41,150 का होना चाहिए। 41,150 के बिलो अगर इंडेक्स ट्रेड करे अवली बेसिस के ऊपर तो फिर आपको बाय नहीं करनी है। ठीक है ना। तो ये था कि एसी इंडियन का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।